अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियोज़ अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि फ़ाइन मोटर स्किल्स के बारे में बात हो रही है और जो भी बच्चों के माइलस्टोन्स होते हैं उनके बारे में बता रही हूँ एज वाइज। तो पहले मैंने वीडियो बनाई थी 0 से 12 मंथ तक के लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा लिंक, वो आप देख लीजिएगा। सेकेंड, उसके बाद मैंने फिर बनाई थी एक वीडियो जिसमें मैंने कुछ एक्टिविटीज़ बताई थी, ज़ीरो कॉस्ट एक्टिविटीज़। वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। अब मैं वीडियो बनाने चाह रही हूँ कि बच्चा 2 साल का हो चुका है, ठीक है। 2 साल का होने के बाद कौन से ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो बच्चे को अचीव कर लेने चाहिए, और अगर वो बच्चे ने अचीव नहीं किए तो क्या कमी रह गई है हमारे सिखाने में, हमारे समझाने में। जब शुरू से हम बच्चे के फ़ाइन मोटर स्किल्स पे तवज्जो देंगे तो इस एज पे आके, यानी 2 साल से ऊपर आके, वो बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो पेंसिल होल्डिंग कर सके, क्रेयॉन सही से पकड़ सके, पूरे मुट्ठी में ना पकड़े बल्कि इन 3 उंगलियों से उसको पकड़ना आ जाएगा। ये काम उसको तभी आएगा जब पिछली एक्टिविटीज़ को आप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने ये सब कुछ फॉलो नहीं किया होगा तो बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 1 साल से पहले बच्चा ये होता है कि वो हाथ का तयन नहीं हो पा रहा होता कि बच्चा राइट हैंडेड है या लेफ़्ट हैंडेड है, तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है। लेकिन 2 साल की उम्र के बाद बच्चे का समझ में आने लगता है। बच्चा किसी भी एक हाथ से ज़्यादा काम करता है। लाइक अगर खाना खाना उसने खुद से स्टार्ट किया है तो वो खुद से ये देख लेगा कि सीधे हाथ से खाना स्टार्ट करना है या उल्टे हाथ से करना है, वो किसी एक हाथ को करेगा, ठीक है। अगर वो कुछ लिख रहा है तो उसमें भी किसी एक ही हाथ का इस्तेमाल करेगा। अगर वो कोई चीज़ होल्ड करने जा रहा है तो अगर वो राइट हैंडेड है तो ऑटोमेटिकली उसका खुद ही से हाथ सीधा ही आगे जाएगा। अगर लेफ़्ट हैंडेड है तो उल्टा हाथ उसका आगे जाएगा। एक और चीज़ में बच्चे का अचीवमेंट बच्चे की पता चलती है। बच्चे ने पेंसिल होल्ड करना शुरू कर दिया है तो वो पेंसिल से आड़ी टेढ़ी लाइनें जो बनाएगा उनकी कुछ ना कुछ शेप होगी। या तो वो सर्कुलर मोशन में लाइंस ड्रॉ करेगा या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेगा। पेंसिल ग्रिप उसकी अच्छी हो चुकी होगी। 3 से 4 साल के क्या माइलस्टोन है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। अब आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को प्ले डो से खेलने दे सकते हैं। प्ले डो से आप उसको खुद डिफरेंट चीज़ें बनाना सिखाएं। आप उसको ये बताएं, कोई बॉल बनाना बताएं कि भाई ये बॉल बनाइए, शेप्स बनाना बताएं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये शेप्स आप प्ले डो के ज़रिए से बच्चे को आप सिखा सकते हैं। इसके अलावा सीज़र का इस्तेमाल बच्चे के साथ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस किस तरह से कट की जाती हैं ये आप बच्चे को इस एज में सिखा सकते हैं। सीज़र थोड़ा सा रिस्की काम होता है, लेकिन अगर साथ बैठ के किया जाएगा तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आपको गाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये एक बेस्ट एज है सीज़र बच्चे को देने के लिए। या थोड़ा सा उसका हाथ अपने हाथ में लेके उसको बताया जाए कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर सीज़र यूज़ करो, या फिर आप ज़िगज़ैग लाइंस बना के दे सकते हैं। अच्छा, क्लॉथ पैक जो आते हैं उनका यूज़ भी किया जा सकता है। वो वैसे 2 से 3 साल की उम्र में भी किया जा सकता है, तो वो मैं उस वक्त बोलना भूल गई थी। लेकिन 2 से 3 साल की उम्र में भी आप क्लॉथ पैक का यूज़ कर सकते हैं। उसके ज़रिए से आप छोटी चीज़ों को, जैसे पॉम पॉम बॉल्स का मैंने कहा था, पहले बच्चा अपने हाथ के ज़रिए से पॉम पॉम बॉल्स उठाए और कंटेनर में डाले। यहाँ आप ये कर सकते हैं कि वही पॉम पॉम बॉल्स आप दे सकते हैं क्लॉथ पैक के ज़रिए से बच्चा उठाए और दूसरे कंटेनर में रखे। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँ, हमारे पाकिस्तान के बच्चों में ये बड़ा मसला है, क्योंकि हम हमारे माँओं की गलती है इस चीज़ में कि हम बच्चों को ना आज़ाद नहीं छोड़ते हैं और बच्चों को खुद से कोई काम नहीं करने देते हैं। बच्चे हम पे डिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हम पे। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें तरीके से चलाएँ बच्चे की पैदाइश से ही, तो आपका 4 साल का बच्चा इस काबिल होना चाहिए कि वो खुद से खाना खाए, हाथ से, चमचे से, कांटे से, हर चीज़ से, और वो भी बग़ैर ज़ाया किए, बग़ैर गिराए। एक आध दाना या कुछ थोड़ा बहुत गिरना तो वो बड़ों से भी गिर जाता है, लेकिन जैसे एक 2 साल का बच्चा होता है, मेरी बेटी 2 साल की है, वो चमचे से खाती है तो ज़ाहिर सी बात है वैसी वो गिरता है उससे। लेकिन 4 साल के बच्चा जब चमचे से खाए तो उसका खाना वैसा ना गिरे, ज़्यादा क्वांटिटी में ना गिरे। अपनी कोई शर्ट वो पहन रहा है, ड्रेसिंग खुद कर सके, कपड़े खुद पहन सके। 4 साल के बच्चे को ये काम खुद करना चाहिए। कपड़े भी खुद पहने और जो शर्ट्स के बटन होते हैं वो खुद लगा सके। और शूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, शूज़ खुद उसको पहनना आए, और लेज़िस किस तरह से बांधे जाते हैं वो उसको खुद आने चाहिए। डेली रूटीन वर्क में उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना। तो
इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये सारे माइलस्टोन बच्चा आपका अचीव कर रहा है, नहीं कर रहा। ये काम आपका 4 साल का बच्चा कर सकता है खुद से या नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता ना, तो यकीनन कहीं ना कहीं हमारी तरफ से, हम माओं की तरफ से कमी रह गई है, या हमने बहुत ज़्यादा बच्चे को एक्स्ट्रा मोहब्बत ही कहूँगी मैं, कि उसको खुद पर डिपेंड करने नहीं दिया और हम बिल्कुल ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। तो ये हम लोगों का होता है, पाकिस्तान में यही सब चल रहा है। अब ये सब मैं बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह मैं अब जो वीडियो बनाऊँगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ एक्टिविटीज़ मज़ीद ऐड करूँ। जो कुछ भी मैंने बताया है उन सब कामों को लेकर कुछ एक्टिविटीज़ बच्चे ताकि उसमें परफेक्ट हों। इसके अलावा फ़ाइन मोटर स्किल्स का जो भी टॉपिक था मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया है। मैं अब इंशाल्लाह ग्रॉस मोटर्स की तरफ भी बढ़ूँगी। अभी तक के लिए तो बस इतना ही था। अगर आपको कुछ पूछना हो मज़ीद इस टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दें। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर चाहते हैं मज़ीद वीडियोस देखना तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।